दज्जाल एक ऐसी सच्चाई है जिसका कैद से निकलना कयामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। इस्लाम के बड़े बड़े मौलानाओं का कहना है ये अपने साथ बहुत बड़े फितवे व शुबहात लेकर आएगा। इसलिए इस्लाम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिर काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अदा करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई होगी। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी, यानी वो अंधा होगा। कुछ अहले इल्म के नजदीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारी जमीन में घूमेगा। अल दज्जाल का मतलब होता है द डिसीवर, जिसका मतलब होता है धोखा देने वाला। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कयामत का दिन आने से पहले एक मसीहा आएगा और उस मसीहा के आने से पहले एक झूठा शैतान आएगा जो मसीहा होने का ढोंग करेगा। वो केवल शैतानी शक्तियों का एक समागम होगा जो लोगों को बहला फुसलाकर उनकी आत्मा को भ्रष्ट करेगा। दोस्तों, दज्जाल जब आएगा तब वो कुछ झूठे चमत्कार करेगा जिससे कि लोग उस पर भरोसा कर लेंगे, जैसे बीमारी लोगों को एकदम ठीक कर देना और मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर देना। ऐसे चमत्कारों से धोखा खाकर लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे और उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। उसके इस फौज में ज्यादातर वो लोग होंगे जो दूसरों की बुराई करते हैं, धोखा देते हैं या जादू दिखाते हैं। बताया जाता है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा यहूदी होंगे। दज्जाल कहाँ है और वो कहाँ से आएगा? दोस्तों, अलग अलग जगह से अलग अलग जगहों का पता चला है। कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से ये बताया गया है कि दज्जाल यमन के सागर में एक द्वीप या आइलैंड पर किसी मठिया महल में कैद है। तमीमदार की दज्जाल वाली हदीस के मुताबिक दज्जाल एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप सल के जमाने में मौजूद था। तमीमदारी और उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा तब शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी और वो कैद से निकल जाएगा। कुछ हदीस के मुताबिक वो पूरब की ओर से खुरासन से आएगा। इसके अलावा भी ये बताया जाता है कि वो साउथ ईस्ट के किसी आइलैंड पर फंसा हुआ है या कैद है, जबकि कुछ का कहना है कि इराक में वो पहली बार दिखेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि मिस्र में दज्जाल की माँ उसे जन्म देगी। जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन 70,000 यहूदी उसको फॉलो करेंगे। वो यहूदी उसे अपना मसीहा मानेंगे जो उनके पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। दोस्तों, दज्जाल जब धरती पे आएगा तब वो एक नदी को बहने का आदेश देगा और फिर उस नदी को वापस बुलाकर सुखा देगा। नदी उसके आदेश का पालन करते हुए सूख जाएगी, यहाँ तक कि पहाड़, बादल और हवा भी उसके इशारे पर नाचेगी। इसी वजह से उसे मानने वाले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे जो आखिर में आकर उसे भगवान घोषित कर देंगे। दज्जाल कब आएगा? दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दज्जाल कब आएगा और जब वो आएगा तब हालात कैसे होंगे। हदीस में बताया गया है कि जब चारों ओर घोर विपत्तियां हो जाएंगी तब उसका आगमन होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस एक स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहती है, दज्जाल के आने से 5 साल पहले चारों दिशाओं में सूखा पड़ जाएगा और कहीं पर भी खेती नहीं की जा सकेगी। इसी तरह सभी खुर वाले जानवर मौत की नींद सो जाएंगे। इसके साथ दुनिया को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ेगा। उसके पास इतना खाना पीना होगा कि सिर्फ उसके चलते लोग दज्जाल के दावे को मान लेंगे और वो दुनिया भर में अत्याचार फैलाएगा। दज्जाल का असल मकसद होगा लोगों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्तों पर लाना और बेहद घिनौने काम करवाकर लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करना ताकि बर्बादी दुनिया में बनी रहे और धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म हो जाए। इसमें अलावा हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि जो कोई भी दज्जाल के ऊपर सशर्त रखेगा उसमें इस्लाम से बेदखल उसे कर दिया जाएगा और जो उसकी बात से इनकार कर देगा वही सच्चा मुसलमान होगा। दज्जाल की क्या पहचान होगी? पैगंबर मोहम्मद बताते हैं कि दज्जाल एक आंख से अंधा होगा। वो मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, साथ ही उसका कद काफी छोटा होगा। उसकी दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने और घुंघराले होंगे। वो काफी सफेद या गोरा होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा जो सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदों को ही दिखाई देगा। ऐसा बताया जाता है कि एक अनपढ़ भी उसे देख पाएगा और पढ़ पाएगा अगर अल्लाह पे उसका पूरा यकीन होगा तो। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा लेकिन चाहकर भी कभी मक्का में नहीं घुस पाएगा। वो मशरिक की तरफ से आएगा और उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोक कर उसका रुख सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल पानी और आग के साथ आएगा जिसमें से पानी आग जैसा लगेगा और आग पानी जैसा। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार। दोस्तों, दज्जाल की रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब ये कि वो बहुत तेजी से जमीन पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा। वो जमीन पर 40 दिन तक फिरेगा। उन दिनों का एक दिन 1 साल की तरह होगा। एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे और वो गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों से कहता फिरेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। हालांकि वो एक आंख से काना होगा और रब तो वो खूबसूरती है जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं। इसलिए हम ईमान के मजबूत होंगे और कह सकेंगे कि हमारा रब ऐसा नहीं हो सकता है। दज्जाल के फितने। दोस्तों, दज्जाल के साथ जन्नत व जहन्नम दोनों होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। वो एक कौम के पास आएगा और वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसना शुरू कर देंगे। जमीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार करना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियों जब
चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से भरे होंगे। वहीं जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो उस पर ईमान नहीं लाएगी। उसके बाद सुबह जब वो कौम अपने खेतों पर जाकर देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर हो चुकी होगी। वो उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन के खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे, वो हामी भर देगा तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इनका कहा मानो, यही तुम्हारे रब है। जिसके बाद वो इंसान उस पर भरोसा करके उसे अपना खुदा मान लेगा और उसकी फौज में शामिल हो जाएगा। वो एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। फिर दज्जाल प्यार से उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है। जवाब में जवान उससे कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है जो दुनिया के लोगों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर ले जा रहा है। दज्जाल से हमें कौन बचाएगा? दोस्तों, जब पूरी दुनिया में बुराई का राज होगा यानी कि दज्जाल का राज होगा तब उससे हमारी हिफाजत आखिर कौन करेगा? इस पर पैगंबर का कहना है कि दज्जाल के आने के कुछ समय बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो हल्के से केसर से रंगे होंगे और 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। जब वो अपना सिर नीचे करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके बालों से पानी बह रहा हो और जब वो अपना सिर उठाएंगे तब ऐसा लगेगा जैसे उनके बाल चांदी से सजे हुए होंगे। सुन्नी हदीस के हिसाब से दज्जाल को लोद, जो कि इजराइल का एक शहर है, उसके दरवाजे पर लाया जाएगा और जहां एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें इसे पकड़ लिया जाएगा। 40 दिनों का 40 सालों के शासन के बाद वो ईसा या इमाम मेहदी या दोनों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा और दुनिया दोबारा से अल्लाह ताला के हाथों में आ जाएगी और चारों तरफ अमन, सुख और चैन होगा। वैसे हजरत ईसा की बात करें तो इस्लाम के मुताबिक ईसा हजरत मरियम की औलाद है, पर क्रिश्चियन का कहना है कि ईसा गॉड का बेटा है और सच तो यही है कि गॉड का कोई वारिस या संतान नहीं होता। इसलिए सच्चाई इस्लाम धर्म में ही नजर आ रही है।